अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें एक्सरसाइज 8.1 है। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal 24, BC is equal 7 centimeter. Determine sin A cos A, second part sin C cos C. तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, right angled at B, it's given. So in triangle ABC, right angled at B, AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter. और हमें चाहिए sin A cos A sin C cos C. जब हम sin A निकालेंगे, sin A is perpendicular by hypotenuse. It's perpendicular by hypotenuse. अब देखो perpendicular कहाँ है, hypotenuse कहाँ है? A is this angle, so its adjacent side is base and its opposite side is perpendicular, and the side opposite to right angle is hypotenuse. तो साइन के लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर तो है लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे हाइपोटेन्यूज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC right angled at B by Pythagoras theorem. तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तीसरा साइड निकालना. आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर हो जिसमें दो साइड्स गिवन हो तो तीसरा साइड निकालना है. तो वो साइड निकालने के लिए आप यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्रायंगल ABC right angled at B by Pythagoras theorem, Pythagoras theorem is hypotenuse square, that is AC square, is equal to the sum of the squares of other two sides. अब other two sides कौन है? AB square और BC square. अब देखो AC square is equal to AB square plus BC square. हम यूज कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो AC कितना है? AC हमें निकालना है. AB square is 24 centimeter square, so it's 24 square. BC square is 7 centimeter square, 7 square. So which implies AC square is equal to 24 square. 24 into 24 is 576. 7 square is 49. So which implies AC square is equal to 576 plus 49 is 625, which implies AC is equal to square दूसरे साइड जाके प्लस माइनस square root of 625. So which implies AC is equal to plus minus 25. अब ये चूंकि लेंथ की बात है तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो हम AC का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे. Therefore, AC is equal to 25 सेंटीमीटर. ये हमारे पास आ गया AB, ये BC और ये AC. अब हम कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं. फर्स्ट साइन A. Sin A is perpendicular by hypotenuse. So therefore perpendicular is what? BC, and hypotenuse is AC. So BC is how much? 7 and AC is 25. So this is 7 by 25. ये पहला रेशो होगा sin A. Cos A is base by hypotenuse.
Where is base? Base is AB, hypotenuse is AC. It's 24 divided by 25. तो इसी तरह आप खुद से ट्राई कर लेना sin C एंड cos C। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज करना है। अब बेस ये रहेगा BC और परपेंडिकुलर AB रहेगा, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट और इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फिगर 8.13 द फिगर इज गिवन, फाइंड tan P एंड cot R। तो हमारे पास दो साइड्स है, तीसरा हम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो इन ट्रायंगल सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज, ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है, फिर डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर एंड बेस, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूट एंगल। फिलहाल हमारे पास हाइपोटेन्यूज है PR स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब ये अदर टू साइड्स कौन कौन है, QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, सॉरी PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, दैट इज QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब इनमें से PR कितना है, PR इज 13, QR हमें निकालना है, PQ इज 12 स्क्वायर। तो बेटा 13 स्क्वायर कितना हुआ, 169, QR स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 144। तो अब आप 144 को ट्रांसपोज करो लेफ्ट साइड, इट गिव्स अस 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो बेटा 169 में से 144 निकालोगे, कितना बचेगा, दैट इज 525 इज इक्वल टू QR स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज QR स्क्वायर, लेफ्ट साइड लिखो, माइनस सॉरी इज इक्वल 25, सो QR इज इक्वल प्लस माइनस रूट ऑफ 25, सो QR is equal to QR square is equal to 25, QR is equal to plus minus root 25, therefore QR is equal to plus minus 5। तो हम कौन सा साइन कंसिडर करते हैं, which implies QR is equal to 5 centimeter because length is always positive। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइंड tan P minus cot R। नाउ सबसे पहले tan P निकाल के रखेंगे। अब एंगल कौन सा है, P। tan P किसके बराबर है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जब एंगल P है, hypotenuse is decided, it's fixed, angle is P, so this is base and opposite side is perpendicular, and tan P is perpendicular by base, so it is QR by PQ। यहां पे बेटा ध्यान रखो, tan P is perpendicular by base, angle is P, opposite side is perpendicular, adjacent side is base, so it is perpendicular by base,
QR by PQ. How much is QR? QR is 5 and PQ is 12. So it is 5 by 12. Second is quart R. Quart is base by perpendicular, the reciprocal of tan. अब एंगल कौन सा है हमारे पास? R. Angle is R. So this is adjacent side base and this is opposite side perpendicular. Quart is base by perpendicular, again QR by PQ. Again it's 5 by 12. हमें चाहिए tan P minus quart R. Therefore tan P minus quart R is equal to 5 by 12 minus 5 by 12, which is equal to 0. So tan P minus quart R is equal to 0. अब आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि tan और quart के वैल्यू सेम होते हैं, नहीं, ये इसलिए सेम है क्योंकि इसमें एंगल P है, इसमें एंगल R है, दैट्स वाई इनके वैल्यूज सेम आ गए. अगर ये भी P होता तो इनके वैल्यूज डिफरेंट आ जाते, इनके वैल्यूज रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर आ जाते, लेकिन एंगल चेंज होने की वजह से इनके वैल्यूज यहां पे अभी सेम आ रहे हैं. Therefore tan P minus quart R is equal to 0. Okay, take a screenshot. So this is all for today. इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर नंबर 3 में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने हैं वो पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.